कुर्वन्तु नो मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। रागद्वेष के विजेता मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरक तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हीं के 11वें पटधर आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिवचंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति व्याख्यान वाचस्पति उग्र बिहारी वचन सिद्ध साधक 12वें पटधर आचार्य प्रश्री पार्षद जी महाराज साहब मेरे अनंतास्ता के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री परमचंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करती हूँ। गुरुदेव की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत अनंत ज्ञानी सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को जिनवाणी के माध्यम से शिक्षा प्रदान की। हर एक व्यक्ति के जीवन में शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। किस तरह की शिक्षा, कैसी शिक्षा महत्वपूर्ण है? आपको क्या लगता है, जीवन में शिक्षा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। किस तरह की शिक्षा होनी चाहिए? कैसा लेसन लर्न करना है? लेसन शब्द में ही हमारे पास सारा अर्थ मिल जाता है। ज्ञानी जन कहते हैं कि सच्ची शिक्षा वो जिसके अंदर यल यानी लाइफ को जीने की कला आनी चाहिए, वही सच्ची शिक्षा। ई का मतलब होता है एनलाइटनमेंट, यानी अपने भीतर ज्ञान का प्रकाश हो तभी साधक सच्ची शिक्षा को ग्रहण कर सकता है। उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर कहते हैं 5 ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको शिक्षा की प्राप्ति नहीं होती। ज्ञानी जन ने कहा सबसे पहला व्यक्ति जो अहंकारी होता है, जिसके अंदर बहुत अहंकार होता है, थोड़ा सा ज्ञान आया और वो सोचता है कि मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ। प्रभु महावीर स्वामी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को विद्या की प्राप्ति, शिक्षा की प्राप्ति नहीं होती। सिक्खा न लभई थंबा पोहा पमायेन, यानी थंबा यानी अहंकार। और दूसरा बताया जाता है जो क्रोधी व्यक्ति होता है, जो बार बार गुस्सा करता है, बार बार चिड़चिड़ करता है। भगवान महावीर स्वामी ने कहा ऐसे व्यक्ति को भी शिक्षा की प्राप्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? अगर आप बार बार गुस्सा कर रहे हैं तो हमारी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं? मेडिकल साइंस कहता है कि जब कभी भी आप क्रोध करते हो, गुस्सा करते हो, तो आपकी बॉडी में इमरजेंसी सिचुएशन पैदा हो जाती है। और जब जब इमरजेंसी सिचुएशन पैदा होती है तो हमारी किडनी के ऊपर एक एड्रिनल ग्रंथि होती है। वो एड्रिनल ग्रंथि इसी तरह के इसी शेप में होता है। मान लो ये किडनी है और इसी के ऊपर वो एड्रिनल ग्रंथि, आपने बार बार क्रोध किया तो ये एड्रिनल ग्रंथि क्या करती है? इसके अंदर जो हार्मोन्स होते हैं, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन जैसे स्राव होते हैं, उनको बाहर निकालता है। एक इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर एनर्जी को प्रदान करने का कार्य करता है। इसीलिए इस एड्रिनल ग्रंथि को स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी कहा, यानी ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। जब जब शरीर के अंदर कोई स्ट्रेस हुआ है, कोई टेंशन हुआ है, कोई एंजाइटी हुई है, या जब कभी भी आप विभाव दशा में गए हैं, चाहे क्रोध में गए हैं, मान में गए हैं, माया में गए हैं या लोभ में गए हैं, एनी अनटूवर्ड सिचुएशन, नेगेटिव परिस्थिति में गए हैं, तो ये बॉडी क्या करती है? डिफेंस मैकेनिज्म को जागृत कर देती है। हमारे शरीर के अंदर वो क्षमता है कि जब कभी भी शरीर के ऊपर आफत आती है तो उससे बचने का प्रयास ये शरीर स्वयं पहले कर देता है। लेकिन अगर आपातकालीन स्थिति अगर बहुत ज्यादा तीव्र है, बहुत ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन है, तो ऐसी परिस्थिति में बॉडी को बाहर से मदद लेनी पड़ती है। तो ये एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन जैसे स्राव बाहर निकलते हैं। आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, क्योंकि आपको पता है जब आप गुस्सा करते हो तो गुस्सा करने के बाद आपका शरीर थक जाता है। थकान महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं? जब गुस्सा करते हैं उस समय पता नहीं होता है किस लेवल पे चिल्ला रहे हैं, किस लेवल पे बोल रहे हैं, क्या हो रहा है बॉडी के अंदर, ये पता नहीं चल रहा है।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एंगर मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे अलग अलग जगह पर वर्कशॉप करने के लिए जाते हैं। कुछ लोग कह देते हैं कि अगर गुस्से को कंट्रोल करना है तो जब गुस्सा आए तब क्या कर लेना, कोई कहेगा कि ठंडा पानी पी लेना, कोई कहेगा उल्टी गिनती कर लेना, कोई कहता है कि 7 कदम पीछे चल लेना, और भी बहुत सारे तरीके आपको बता देते हैं। लेकिन आत्मबंधुओं सोचने का विषय कि जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है, क्या उसे सही और गलत की पहचान होती है? क्या उसे कुछ याद आता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? अगर इतना कॉमन सेंस रह जाए गुस्से के टाइम में कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो फिर वो क्रोध ही नहीं करे। तो इसीलिए सबसे बेटर ये होता है कि जैसे इंग्लिश के अंदर कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पहले से ही हम अगर क्रोध को उपशमित कर देंगे, अगर ये जो नेगेटिव एनर्जी है इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं और क्रोध के कोई भी चांस को मौका नहीं देंगे, तो फिर हम उससे क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। क्रोध आने के बाद आप सोचो कि आपके अंदर वो ताकत हो कि आप कुछ कर सको, तो ऐसा पॉसिबल होता नहीं है, क्योंकि पाप कर्म उदय के अंदर आया है। और कौन सा कर्म? मोह कर्म उदय के अंदर आया। ये मोह कर्म के कारण से ही व्यक्ति क्रोध में चला जाता है, और जब जब क्रोध किया है तब तब ये स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी क्या हो जाती है, खाली हो जाती है, यूज हो जाती है। जैसे एक इलास्टिक का रबर होता है, तो इलास्टिक के रबर को खींचने से क्या होगा, स्ट्रेच होगा, और थोड़ा स्ट्रेच करेंगे तो और थोड़ा सा स्ट्रेच होगा, और थोड़ा सा खींचेंगे तो फिर आखिर में इतना ढीला हो जाता है, इतना स्ट्रेच हो जाता है, और एक लिमिट के बाद वो इलास्टिक रबर इलास्टिसिटी को खत्म कर देता है, और जब जोर से खींचते हो तो टूट भी जाता है। यही सिचुएशन हमारी बॉडी का है कि हम बार बार गुस्सा करते हैं, हम बार बार चिड़चिड़ कर रहे हैं। आप अगर बार बार नकारात्मकता में जा रहे हैं, आप अगर बार बार विभाव दशा में जा रहे हैं, तो समझ लेना सामने वाले को नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन स्वयं का नुकसान तो जरूर हो रहा है। तो अगली बार अगर कभी गुस्सा करो तो सोच लेना कि गुस्सा करना आपके लिए बेटर डील है या नहीं है। या आपको खुद को चिंतन करना है, सामने वाले पर क्या इफेक्ट होता है, उसमें कोई बदलाव आते हैं या नहीं आते हैं, लेकिन खुद की बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा बदलाव आ जाते हैं और वो अच्छे के लिए नहीं होता। इसीलिए कभी गुस्सा करना चाहिए या गुस्से का त्याग करना चाहिए। हमेशा चिंतन यही करना कि मैं गुस्से का त्याग कर दूं, मन हमेशा शांत रखो। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? इसी को कहते हैं एनलाइटमेंट। सच्ची शिक्षा वही होती है जो भीतर से ज्ञान को प्रकाशित करे, ज्ञान को प्रकट करे, वही सच्ची शिक्षा है। इसीलिए ज्ञानी जन कह रहे हैं कि जो अहंकारी होता है उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, जो क्रोधी होता है उसको भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। थम्बा कोहा पमायण, पमायण का मतलब होता है प्रमाद, यानी जो व्यक्ति आलस करता है, जो कभी भी नींद लेता है। 5 प्रकार के प्रमाद बताए जाते हैं, जिसमें बताया गया कि जो मद यानी मद्य भी हो सकता है, जिसमें व्यक्ति इंटॉक्सिकेशन, एडिक्शन, किसी को मोबाइल का एडिक्शन है, स्कूल से आते ही क्या करते हैं, थोड़ा बोल दीजिए। स्कूल से आते ही आपको मम्मी का या पापा का फोन हाथ में चाहिए, फिर आप गेम खेलने के लिए बैठ जाते हैं। तो चिंतन करो, अगर आपको मोबाइल का एडिक्शन है, मोबाइल के अंदर डूबे रहते हैं, घंटे घंटे व्यतीत हो जाते हैं, तो क्या आपको शिक्षा की प्राप्ति हो सकती है? कैन यू रियली गेट द नॉलेज? मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता है। क्यों नहीं मिल सकता है? क्योंकि आपका स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा हो जाता है कि आपका पढ़ाई का टाइम उसी में चला जाता है, तो आप फिर पढ़ाई नहीं कर पाते हो, आंखें थक जाती है, और बार बार बहुत ज्यादा मोबाइल के अंदर, टीवी के अंदर रहने की वजह से उसके रेडिएशंस आपके ब्रेन तक पहुंच रहे हैं, उसके रेज आपकी आंखों तक पहुंच रही है, और आपकी आंखों को, आपके ब्रेन को नुकसान पहुंचा रहा है। ब्रेन के अंदर जो मेमोरी सेल्स होती है, जो स्मरण शक्ति की कोशिकाएं होती है, वो कमजोर पड़नी चालू हो जाती है। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा कि कभी भी प्रमाद नहीं करना।
आप सोचो कि प्रमाद के अंदर विकटता भी आती है, यानी गॉसिपिंग करना, किसी के बारे में कमेंट करना, किसी के बारे में गपशप लड़ाना, तो आपका पूरा टाइम उसी में वेस्ट हो जाता है। इसीलिए अहंकार कह रहे हैं कि जो प्रमादी होता है, जो आलसी होता है, उसे कभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। कोई सोचता है कि आधा घंटा सो जाऊं, उसके बाद पढ़ाई करूंगा, तो क्या पॉसिबल है? व्यक्ति सोता ही रहे या बार बार नींद लेता है, बार बार आलस कर रहा है, बार बार पढ़ाई के टाइम को टालने की कोशिश कर रहा है, तो क्या उसे ज्ञान की प्राप्ति होगी? नहीं होगी। इसीलिए सबसे पहला कारण, अहंकारी को शिक्षा नहीं मिलती। दूसरा, क्रोधी जो गुस्सा करता है उसको भी शिक्षा की प्राप्ति नहीं होती। फिर तीसरा, जो प्रमाद करता है उसे भी नहीं मिलती है। और चौथा बताया, रोगीण आलस्य, यानी रोग का मतलब होता है जो रोगी व्यक्ति होता है, जो बीमार होता है, क्या उसे शिक्षा की प्राप्ति होती है? बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है, व्यक्ति को बुखार आ गया है, तो क्या वो पढ़ाई कर पाता है? क्या शिक्षा की प्राप्ति हो सकती है? नहीं हो सकती। मान लो अगर आपके घुटने में दर्द है और यहाँ पर आप प्रवचन सुन रहे हैं, तो आपका 100% कॉन्सेंट्रेशन, आपका फोकस सुनने में रहेगा क्या? नहीं रहेगा। आधा ध्यान सुनने में रहेगा, आधा ध्यान आपके घुटनों में रहेगा, उस दर्द के लिए रहेगा। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा कि जो रोगी होता है उसको भी शिक्षा की प्राप्ति नहीं होती। और पांचवा कारण बताया कि जो आलसी होता है, जिसके अंदर आलस्य कूट कूट करके भरा हुआ है, जो अपने कार्य को आगे के लिए पोस्टपोन कर देता है, उसे कहते हैं कि भाई प्रोजेक्ट कर लो, और अगर आपको पता है कि वीकेंड आ रहा है, सैटरडे संडे आ रहा है, तो आप क्या करोगे? आलसी बन करके आलस कर लोगे, अभी तो संडे पूरा बाकी है, हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट बाद में कर लेंगे। तो क्या संडे भी पूरा हो जाता है तो पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पाती है। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा कि इन 5 कारणों से बचना, तभी शिक्षा की प्राप्ति हो सकती है। तो आगमकार कह रहे हैं कि सच्ची शिक्षा वो होती है जो यानी लाइफ को जीने की कला सिखा दे। केवल धन कमाने की कला नहीं, जीवन जीने की कला आनी चाहिए, यानी लाइफ वर्क बैलेंस होना चाहिए। आपका निजी जीवन, पर्सनल लाइफ, और साथ में आपका जो व्यवहारिक जीवन और व्यापारिक जीवन है, बिजनेस, दोनों का अच्छा संतुलन होना चाहिए। नहीं तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो गृहस्थ जीवन में फोकस करते हैं, लेकिन बिजनेस लाइफ में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, दोनों को बैलेंस नहीं कर रहे हैं। तो अगर व्यापार में ध्यान नहीं दिया तो फिर आखिर में खाएंगे क्या और करेंगे क्या? और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दिन भर हाय धन करते रहते हैं और अपने घर गृहस्थी पर भी थोड़ा भी ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे व्यक्ति भी जीवन के अंदर फेल हो जाते हैं। इसीलिए आगमकार कहते हैं एक अच्छा साधक वही होता है जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी अपने पारिवारिक जीवन, व्यापारिक जीवन और साथ में धार्मिक जीवन, सभी का एक अच्छा संतुलन बना करके चलता है, वही एक अच्छा व्यक्ति कहलाता है, अच्छा साधक कहलाता है। तो आप चिंतन कीजिए कि आपके जीवन में क्या ऐसा बैलेंस है या नहीं है। ई के बाद आता है एस। एस का मतलब है सिंप्लिसिटी, यानी सच्ची शिक्षा वो होती है जो आपके जीवन में सिंप्लिसिटी सिखाता है, यानी विनम्रता का भाव जागृत कर देता है। जैसे वर्धमान ने भी अपने जीवन में सिंप्लिसिटी रखी थी, उन्होंने कभी अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं किया था। आत्मबंधुओं, वर्धमान 8 वर्ष के हुए। उस जमाने के अंदर जब कोई बच्चा 8 वर्ष का हो जाता था तो कलाचार्य के पास गुरुकुल में भेजते थे, ज्ञान सीखने के लिए, कुछ कलाएं विद्याएं सिखाने के लिए भेजा जाता था। लेकिन आज सिचुएशन अलग है। 2.5-3 वर्ष नहीं होते हैं, आप बच्चे को कहाँ भेज देते हो? प्ले स्कूल भेज देते हो, मॉन्टेसरी भेज देते हो, और फिर बाद में जब बच्चे के अंदर आहार निहार जैसे बेसिक कार्य भी स्वयं संभाल नहीं सकते हैं, उनके ऊपर अक्षर ज्ञान का भार लाद देते हैं। ये आज का एजुकेशन सिस्टम है। उस जमाने के अंदर 8 वर्ष की उम्र में जब वो अपनी बेसिक जो कार्य होते थे वो कर पाते थे, उस समय उनको गुरुकुल भेजा जाता था।
और गुरुकुल का वातावरण ऐसा होता था कि जहाँ पर चाहे राजकुमार हो या चाहे निर्धन गरीब व्यक्ति हो, कोई भी हो, सभी के अंदर एक समान, और उस आश्रम के अंदर सभी एकजुट होकर के एक साथ सभी मिलकर के कार्य करते और एक समान भोजन, एक समान वेशभूषा होती थी। आपको बंधुओं उदाहरण मिलता है कि गुरुकुल के अंदर श्री कृष्ण वासुदेव भी थे जो राजकुमार थे, और सुदामा जो गरीब था, निर्धन था, लेकिन ब्राह्मण था, वो भी उसी गुरुकुल के अंदर, और दोनों के बीच में कितनी घनिष्ठ मित्रता हुई, इतने अच्छे फ्रेंड्स थे कि सुदामा आखिर में अपने मित्रता के लिए श्री कृष्ण वासुदेव को क्या दिया था, सुदामा के घर गए थे श्री कृष्ण भोजन करने के लिए। यानी ये गुरुकुल के अंदर ऐसी शिक्षा दी जाती थी कि वो मानव को मानव समझते थे, वहां पर किसी के साथ कोई ऊपर या कोई नीचे ऐसी भेद भावना नहीं होती। आत्मबंधुओं, ऐसे गुरुकुल की व्यवस्था भारत के अंदर बहुत ही सुंदर व्यवस्था चल रही थी, लेकिन आज वो एजुकेशन सिस्टम बदल गया है, आज वो कल्चर बदल चुका है। पुराने जमाने के अंदर जो गुरुकुल का ज्ञान होता था वो बहुत ही ज्यादा ठोस होता था, केवल आजीविका के लिए ही नहीं, अच्छे से जीवन जीने की कला भी सिखाई जाती थी। आत्मबंधुओं, प्रभु महावीर स्वामी का बचपन का नाम, जन्म से नाम वर्धमान था। जब 8 वर्ष के हो गए उनको गुरुकुल भेजा गया। जैसे ही गुरुकुल के अंदर गए तो वहां महाराजा सिद्धार्थ और महारानी त्रिशला बहुत ही उत्साह और उत्साह के साथ हाथी पर बिठा करके उन्हें गुरुकुल लेकर के गए। इधर गुरुकुल में जो आचार्य थे उन्होंने वर्धमान का स्वागत किया, महाराजा सिद्धार्थ का स्वागत किया। तत्पश्चात उनके जो वेशभूषा राजकुमार की थी उसे चेंज करते हुए जो गुरुकुल की वेशभूषा थी, यूनिफॉर्म थी, वो यूनिफॉर्म पहना दी गई। सारा प्रोसेस चल रहा था। इसी दौरान देवलोक के इंद्र के सिंहासन चलायमान हुआ। इंद्र ने उपयोग लगाया भावी तीर्थंकर होने वाले वर्धमान, जिनके पास 3 ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान के साथ रहने वाले ऐसे वर्धमान कहाँ आ रहे हैं? एक साधारण व्यक्ति के जैसे कलाचारी के पास व्यवहारिक ज्ञान सीखने के लिए आ रहे। इंद्र ने सोचा कि ये तो गलत बात है, जिनको ऑलरेडी सब कुछ पता है उनको क्या सिखाना है, जो शिष्य नहीं गुरु बनने योग्य है उनको क्या सिखाना है, किसके पास वो सीखेंगे? वो तो जगत के गुरु है। कलाचार्य को सिखाना चाहिए, कलाचार्य को ये बोध देना चाहिए कि वर्धमान और कोई नहीं, भावी तीर्थंकर है, अतिशयुक्त ज्ञानी है। ऐसा सोच करके वो इंद्र एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आते उस गुरुकुल के अंदर। उनके चेहरे पर वो तेजस्विता थी, वो चेहरे पे इतनी चमक थी कि देख करके ही पता चलता है कि वो बड़े विद्वान थे। किसी को नहीं पता कि ये देव इंद्र है जो ब्राह्मण के रूप में आए। अब उनका भी स्वागत किया गया और वो वृद्ध ब्राह्मण जो थे, ओल्ड थे, एज्ड थे, उन्होंने वर्धमान को टारगेट बनाया और शब्द शास्त्र के प्रश्न पूछ लिए, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे। लेकिन वर्धमान तो वर्धमान थे, बहुत ही आसानी से, इजीली, सहज भाव से सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए। इधर वो जो ओल्ड ब्राह्मण थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने पुनः धर्म, दर्शन, व्याकरण, ग्रामर के ऊपर बहुत सारे ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे, ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर आचार्य भी नहीं दे पाए। ऐसे क्वेश्चन किए तो महावीर स्वामी जो वर्धमान थे उन्होंने बहुत आसानी से, इजीली सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए। उनके उत्तर सुनकर के कलाचार्य, आचार्य भी हैरान हो गए, चकित रह गए, आश्चर्य हो गए, बहुत सरप्राइज्ड थे। ऐसे कैसे इतने मुश्किल सिचुएशन के, मुश्किल प्रश्नों के उत्तर दे दिए? ये तो सिर्फ 8 वर्षीय बालक है। तुरंत इंद्र ने हाथ जोड़ करके कहा कि आचार्य, आप जिसके बारे में सोच रहे हैं
वो शरीर से मत जाइए, उनके उम्र के हिसाब से मत जाइए। उम्र में तो ये सिर्फ 8 वर्ष के हैं, लेकिन ये तो अतिशयुक्त ज्ञानी है, 3 ज्ञान के धनी है और ये आने वाले भावी तीर्थंकर है। इसीलिए मैं आपको ये सारी वस्तु परिस्थिति से अवगत कराना चाहता था, इसीलिए इस उपक्रम का आयोजन किया। और ऐसे हाथ जोड़ करके विनम्र भाव से वो ब्राह्मण जो देव था वो इंद्र वहां से लौट गए। दूसरी तरफ कलाचार्य ने सोचा कि अब मुझे सिखाने जैसा तो कुछ है नहीं, तो वह महाराजा सिद्धार्थ के पास वर्धमान को लेकर के जाते हैं और जाकर के कहते हैं कि राजन, आपका पुत्र तो बहुत ही विचक्षण बुद्धि वाले हैं, बहुत ही ज्ञानी है, इनको मैं क्या पढ़ाऊंगा। महाराजा सिद्धार्थ सोचने लगे, उनको ये तो पता था कि वर्धमान बहुत ज्ञानी है, लेकिन शैक्षणिक ज्ञान है या नहीं इसके बारे में पता नहीं था, इसीलिए गुरुकुल भेज दिया था। आत्मबंधुओं, क्योंकि वर्धमान ने अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं किया था। ज्ञानी का लक्षण होता है कि ज्ञानी अपने ज्ञान का कभी प्रदर्शन नहीं करते और ज्ञानी और अज्ञानी का परिचय सहज में अपने आप हो जाता है। एक बार हुआ ऐसा कि अकबर अपने बेगम के साथ बैठे थे। कोई भी परिस्थिति होती है, कोई भी सिचुएशन आती है तो अकबर किसको याद करते? बीरबल को याद करते। कोई भी परिस्थिति हो, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रकार का मन में क्वेश्चन हो, तुरंत उनके मुंह से एक ही नाम आता, बीरबल। अब बेगम बार बार बीरबल का नाम सुन सुनकर पक गई। वो बेगम कहने लगती है, राजन बादशाह, अब बार बार बीरबल बीरबल करते रहते हो और मंत्री भी किसे बनाया है? बीरबल को बनाया है। आप मेरे भाई को मंत्री क्यों नहीं बनाते हो? अब बादशाह ने सोचा कि इसे ऐसे उत्तर देंगे तो समझ में नहीं आएगा, मौका आएगा तब बता देंगे। अब एक बार ऐसा हुआ कि जो राज्य था, राज्य की सीमा पर बाहर बॉर्डर के ऊपर बाहर से कोई दूसरे देश से कोई लोग आए हुए थे, काफी सारे सैनिक वगैरह आए हुए थे। और संयोग ऐसा कि बेगम का जो भाई था वो भी भाई वहां पर महल में ही था, उसको बुलाया गया। बेगम भी वहीं पर बैठी थी। अब उसे बुला करके कहा कि देखो वहां पर कौन आए हैं नगर के बाहर, जा करके पता लगाओ। वो बेगम का भाई जाता है, जा करके गिनती करके आता है और आकर के कहता है बादशाह को, अकबर बादशाह, बाहर से कोई 300-400 लोग आए हैं, वो कुछ व्यापार करने के लिए आए हैं। फिर पुनः अकबर ने कहा कि तुम जाओ और पता लगाओ कि वो वहां पर जो टेंट लगा करके रुके हुए हैं तो किस पर्पज से आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं। वापस जाता है और वापस जा करके पता लगाकर वापस बादशाह के पास आकर के कहता है कि राजन, वो यहाँ पर कुछ व्यापार करने के लिए आए हैं। फिर बादशाह ने पुनः प्रश्न किया, जाओ पूछ करके आओ कि अगर व्यापार करने के लिए आए हैं तो कर चुकाएंगे, टैक्स देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि टैक्स तो देना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति दूसरे देश में जाकर के व्यापार करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, तो उसे वहां का टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी प्रोडक्ट का भरना पड़ता है। तो टैक्स भरेंगे या नहीं भरेंगे, या उन्होंने कर चुका दिया है, पता लगा के आओ। तो उस समय वापस वो भाई जाता है और जाकर के पता लगा करके आता है। फिर बादशाह ने वापस कहा कि उन्हें पूछो कि वो कितने दिन तक अपने राज्य में रहेंगे। ऐसे अनेक अनेक क्वेश्चन पूछे गए और वो बार बार जाता और बार बार पता लगा करके आता। और फिर बाद में अंत में बेगम के जो भाई था उसे भेज दिया। दूसरी तरफ अब किसको बुलाया जाता है? बीरबल को बुलाया जाता है। जैसे ही बीरबल आता है, बादशाह को पूछा कि आपने मुझे कैसे याद किया? नगर के बाहर कोई आए हैं, बस इतना ही बोला। बीरबल तो मंत्री था। बीरबल ने कहा कि मैं अभी सारी वस्तु परिस्थिति पता लगा करके बताता हूं। और पता लगा करके आता है और आने के बाद एक ही शॉट में
एक ही बार में उसने सारी डिटेल्स दे दी कि बाहर से 300-400 लोग आए हैं, वो व्यापार करने के लिए आए हैं, उन्होंने टैक्स चुका दिया है और 10 दिन के लिए इस नगर के अंदर रहेंगे, व्यापार करेंगे और उसके बाद यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे, आगे से आगे चलते जाएंगे, हमारे राज्य को कोई खतरा नहीं। बेगम वहीं पर बैठी थी। बेगम को बादशाह ने कहा कि अब समझ में आया कि बीरबल को मैंने मंत्री क्यों बनाया है। आत्मबंधुओं, जो ज्ञानी होता है वो अपना परिचय सहज में दे देता है और जो अज्ञानी व्यक्ति होता है उसे बार बार एक ही चीज के लिए 10 बार पूछना पड़ता है। यानी वो व्यक्ति क्या करता है, टुकड़े टुकड़े में जवाब देता है, जिससे वस्तु स्थिति का कोई परिचय बराबर होता नहीं। तो ज्ञानी वो कहलाता है जो हर वस्तु परिस्थिति को बहुत अच्छे से डिटेल से समझ सके और उसकी भाषा भी ऐसी होती है कि वो सारे डिटेल्स एक ही बार में आ जाती है, पुनः वापस प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। आत्मबंधुओं, ज्ञानी का परिचय सहज में हो जाता है तो वर्धमान का भी परिचय हो गया। वो आचार्य कह रहे हैं, वर्धमान के स्थिति को देख करके महाराजा सिद्धार्थ को कहते हैं, ये तो शिष्य नहीं गुरु बनने योग्य है। इन्होंने ऐसे ऐसे व्याकरण के गुण अर्थों वाली बातें की जिसके बारे में मैं भी नहीं बोल सकता हूँ और मेरी भी पहुंच नहीं है। इतना ज्ञान किसमें है? वर्धमान बालक के अंदर है। इसीलिए आप कृपा कीजिए, ये गुरुकुल इनके लिए नहीं है, ये तो सभी के गुरु बनने योग्य है। मैं इनका शिष्य बन जाऊं तो भी कोई गलत बात नहीं होगी। तो जो व्याकरण संबंधित जो भी उत्तर वर्धमान ने दिए थे उनका संकलन किया गया और वही आगे चल करके ऐन्द्र व्याकरण के रूप में जन जन तक पहुंचाया गया। ऐसा व्याकरण का शास्त्र जिसके माध्यम से जन जन को व्याकरण के गुण अर्थ पहुंचाए गए। इतनी तीक्ष्ण बुद्धि किसकी थी? वर्धमान की थी। आत्मबंधुओं, बाल्यकाल के अंदर अब उनको पता चल गया है महाराजा सिद्धार्थ को और रानी त्रिशला को कि अब इनको कहीं भी गुरुकुल में भेजने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर बाद में मन के अंदर विचार आया, महाराजा सिद्धार्थ और रानी कृष्णा दोनों आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। सोचने लगे कि अब इनके अंदर इतना ज्ञान तो है लेकिन शस्त्र विद्या है या नहीं है। आगे चल करके राजा उन्हीं को बनना है और राज्य को उन्हें ही संभालना है। तो अगर राज्य सीमा की रक्षा करनी है तो सैन्य का, आर्मी का संचालन करना भी आना चाहिए और उनको वेपन्स चलाना भी आना चाहिए, शस्त्र विद्या भी जाननी जरूरी है। तो वहां पर दोनों ने डिसाइड किया कि वर्धमान को कहाँ भेजेंगे? दक्षिणेश्वर आचार्य के पास शस्त्र विद्या सीखने के लिए भेजेंगे। अब दक्षिणेश्वर आचार्य के पास जाने के लिए वर्धमान को कहा और वर्धमान ऐसे आज्ञाकारी पुत्र थे कि पिता के आज्ञा का पालन उन्होंने किया। आत्मबंधुओं, आज के जमाने में क्या इतनी सिंप्लिसिटी है, क्या इतनी विनम्र भावना है कि बच्चे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें या वो जो बोलते हैं उसे रेस्पेक्ट के साथ स्वीकार करें? आत्मबंधुओं, सच्ची शिक्षा वो होती है जो अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करे, बड़ों के सामने झुके, माता पिता के समक्ष झुक जाए। और ज्ञानी जन ये भी कहते हैं कि जो गुरु के सामने झुक जाए, उस जमाने के अंदर गुरु शिष्य का जो रिलेशन था, आज टीचर स्टूडेंट के बीच में वो गुरु शिष्य का रिलेशन अमूमन देखने को नहीं मिलता। टीचर्स अपने हाल में रहते हैं या अपने सोच में रहते हैं और स्टूडेंट्स अपने सोच में रहते हैं। दोनों के बीच में जो बॉन्डेज होना चाहिए, जो आदर सत्कार की भावना होनी चाहिए, वो आज के कल्चर में देखने को नहीं मिलता। आत्मबंधुओं, जो झुकने की कला सीख जाता है वो आगे चल करके समाज में, देश में ऊंचा स्थान प्राप्त कर लेता है। जैसे एक बाल्टी होती है, वो बाल्टी अगर कुएं में डाल देते हैं और अगर बाल्टी ने कह दिया कि भाई मैं तो नहीं झुकूंगा, मैं तो ऐसे के ऐसे स्ट्रेट रहूंगा, मैं अकड़ करके रहूंगा, तो क्या बाल्टी के अंदर पानी भर सकते? नहीं भर सकते।
तो बाल्टी को क्या करना पड़ेगा, बाल्टी को झुकना पड़ेगा, आपको बाल्टी को बेंड करना पड़ेगा, तभी उसके अंदर क्या आएगा, पानी आएगा। मड़की में से अगर पानी भरना है तो आप ग्लास को क्या करेंगे, अंदर डालेंगे, झुकाएंगे। आप सोचो कि सीधे ग्लास रख करके पानी भरना है, भर सकते नहीं, भर सकते। इसीलिए ज्ञानी जन ये कह रहे हैं कि आपके जीवन में विनम्रता का भाव रखो, झुकना सीखो। झुकने से कोई छोटा नहीं हो जाता। आप देखते हैं कि भारत के अंदर जितने भी मंदिर होते हैं, बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, लेकिन उनके जो गेट है, उनके जो द्वार है, दरवाजे हैं, वो सब क्या है, छोटे हैं, नीचे हैं, क्योंकि वो संदेश देता है कि तुम भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे हो, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, झुकना चाहिए। झुक करके अंदर प्रवेश करो। पुराने जमाने के अंदर घर के द्वार भी क्या होते, छोटे होते, तो आपको वो सीख दी जाती थी कि तुम हमेशा क्या करो, झुकना सीख जाओ। लेकिन आज के जमाने में क्या है, घर के द्वार सब इंसान जितना है उससे कई गुना ज्यादा बड़े बड़े खुले खुले मकान होते हैं, खुले खुले इतने बड़े बड़े द्वार होते हैं, तो किसी को झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आपने अपने घर ऐसे बना लिए हैं तो आपके ब्रेन में भी वो बात फिट हो गई है, झुकने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इजीली प्राप्त हो जाता है। पुराने जमाने के अंदर दरवाजे खोलने पड़ते थे, अब सेंसर सिस्टम आ गया है, दरवाजा खोलने की भी जरूरत नहीं है। आप दरवाजे के पास जाएंगे, दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। तो आपको जो पुरुषार्थ करने की जो भावना होती है वो भी धीरे धीरे समाप्त हो रही है। सब कुछ इजीली अवेलेबल करना चाहते हैं, LES। और लेसन के अंदर एक और S आता है और वो S कहता है स्टेबिलिटी, यानी अपने जीवन में स्थिरता को प्राप्त करना। सच्ची शिक्षा वो होती है जो अपने भीतर स्थिरता लेकर के आता है। वर्तमान के जीवन में इतनी स्थिरता थी, कैसी स्थिरता कि बचपन में ही जब जब भी मौका मिलता तो वो ध्यान करने के लिए बैठ जाते और वो आत्मचिंतन के अंदर रमण करते। एक बार वर्धमान अपने महल में 7वें मंजिल के अंदर ऊपर बैठ करके ध्यान कर रहे थे, और दूसरी तरफ संजय और विजय जो गंगाचरण मुनि थे, मुनि के अंदर वो लब्धि थी, वो स्पेशल एनर्जी थी, पावर था, जो आकाश के अंदर उड़ सकते हैं। ऐसे मुनि को, उस लब्धि को क्या कहते हैं, जंगाचरण लब्धि, यानी वो आकाश मार्ग से जा सकते हैं, गमन कर सकते हैं। संजय और विजय जंगाचरण मुनि आकाश मार्ग से जा रहे थे और जाते जाते उनकी दृष्टि पड़ी किसके ऊपर, वो छोटे से बालक के ऊपर जो ध्यान के अंदर बैठा है। वर्धमान ध्यान के अंदर बैठे हैं, कितने सौम्यता के साथ, चेहरे पर एकदम शांति की अनुभूति कराने वाला ऐसा छोटा सा बालक ध्यान के अंदर बैठा है। मुनिराज ने देखा और देख करके रहा नहीं गया, और वो कहाँ उतर गए, वहीं पर छत के ऊपर नीचे उतर गए। उतरने के बाद अपने ज्ञान से पता लगाया, और ज्ञान से पता चल गया ये तो भावी तीर्थंकर है। हाथ जोड़ करके नमन किया और एक टक बिना आंखों को झपकाते हुए एक टक उनको निहारते रहे, देखते रहे, देखते रहे। आत्मबंधुओं, जैसे ही वर्धमान ने अपना ध्यान पूर्ण किया, उसके बाद देखा सामने मुनिराज खड़े हैं, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं तो आने वाले तीर्थंकर बनने वाला हूँ, मैं तो तीर्थंकर का जीव हूँ, मुझे किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं सोचा। उनके अंदर यही चिंतन था कि मैं अभी तक गृहस्थ हूँ, और ये क्या है, मुनिराज है, नमो लोये सब साहुनम के पद पर सुशोभित है। तो वहां पर वर्धमान ने हाथ जोड़ करके उनको नमन किया, वंदन किया। क्या आप कभी मुनिराज के पास जाते हो, गुरु भगवंतों के पास जाते हो, या सामने से कोई विहार करते करते मुनिराज दिख जाते हैं, तो क्या आप वहीं पर खड़े हो करके मठेंगंदामी करते हैं? क्या अनायास आपके मुंह से उनके प्रति आदर सत्कार की भावना निकलती है? चिंतन कीजिए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो विवेक नहीं रखते। जब मुनिराज के हाथ में गोचरी होती है, गुरु भगवंत विहार कर रहे होते हैं, उस समय आप उनको रोक करके आप वहां पर क्या करते हो, तिकुतों के पाठ से वंदन करने लग जाते हो।
क्या ये उचित है? सोचना चाहिए कि मुनिराज जब विहार कर रहे होते हैं, उनके शरीर के ऊपर क्या है? उनके हाथों में भार है, उनको असहता हो सकती है। आप उन्हें खड़ा रख रहे हो, आप उन्हें मेरा घर यही नजदीक है बोल करके कितना दूर दूर तक ले जाते हैं। आप अपने बारे में सोचते हो कि आपके घर पर गुरु भगवतों का पदार्पण होगा तो आपके जीवन में मंगल होगा, ऐसा आप सोचते हैं। लेकिन दूसरी तरफ गुरु भगवंतों को असाधना हो रही है, गुरु भगवंतों की असाधना हो रही है, इसके बारे में विवेक नहीं रखते। वहां पर सिर्फ जगन्य वंदना, और जब बिहार में रहते हैं या गोचरी में रहते हैं, उस समय विवेक ये रखना कि मंगल पाठ के लिए नहीं पूछना चाहिए। अगर आपको मंगल पाठ श्रवण करना है तो कहाँ जाना चाहिए? धर्म स्थान में जाकर के मुनिराज के पास जाओ, वंदना करो। उस समय विधि सहित 3 बार त्रिकुटों के पाठ से वंदन करो और फिर मंगल पाठ श्रवण करो। ये विवेक किसको होना चाहिए? आपको स्वयं को होना चाहिए। थोड़े दिन पहले एक श्राविका जी पूछ रहे थे कि स्वामी जी वंदना करनी है तो कहते हैं कि जो प्रदक्षिणा दी जाती है वो दक्षिण से देना है, तो कौन सा राइट है? ऐसा करना राइट है या ऐसा करना ठीक है? कौन सा सही है? हम आपसे ही पूछना चाहेंगे कि जो आप त्रिकुटों के पाठ से वंदन करते हैं तो 3 बार प्रदक्षिणा देते हैं, तो कौन सा सही है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? कौन सा सही है? कोई कह रहा है क्लॉकवाइज और कोई कह रहा है एंटी क्लॉकवाइज। आगम के अंदर कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं आता कि क्लॉकवाइज करना चाहिए या एंटी क्लॉकवाइज करना चाहिए। वहां पर तो यही कहा जाता है दक्षिण की ओर से प्रदक्षिणा देना। दक्षिण का मतलब होता है राइट। पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब कहते हैं कि आगम के अंदर यह उल्लेख मिलता है कि उन्होंने दक्षिण की ओर से प्रदक्षिणा दी, यानी राइट साइड से। तो वहां पर यह नहीं बताया कि खुद का राइट या गुरु भगवंतों का राइट, ये नहीं बताया। इसीलिए आप क्लॉकवाइज करो या एंटी क्लॉकवाइज करो, दोनों ही क्या है? सही। ये छोटी छोटी बातों पर कंट्रोवर्सी में जाने की जरूरत नहीं है। वंदन करते समय मन के अंदर विनय की भावना होनी चाहिए। वंदन करते समय आराध्य के प्रति श्रद्धा की भावना होनी चाहिए। आप तो सिर्फ अपने हाथों के डायरेक्शन के अंदर उलझे हुए हैं, तो वहां विनम्रता की भावना कैसे आएगी? थोड़ा सा सोचिए कि आपकी छोटी छोटी क्रियाएं, आप छोटी छोटी क्रियाओं के पीछे बैठे हैं तो आपका जीवन कैसे आगे बढ़ेगा? तो एस कहता है कि आपके मन को स्थिर बनाओ, और वही यस आपको स्टेबिलिटी सिखाता है। सच्ची शिक्षा वो होती है जो आपके मन को स्थिर करे, आपके वचन को स्थिर करे और आपकी काया को भी स्टेबल बना ले। LESS आगे ओ का मतलब क्या है? वननेस, यानी सभी जीवों को आत्मवत समझना। वहां पर वर्तमान चिंतन कर रहे हैं। मुनिराज को वंदन किया और मुनिराज को वंदन करने के बाद उनके मन में ध्यान के प्रति जिज्ञासा थी, उनके मन में शुक्ल ध्यान के बारे में कुछ संशय था, डाउट्स थे। तो वहां पर वर्धमान ने उनके डाउट्स को क्लियर कर दिया। वर्धमान कहने लगे कि शुक्ल ध्यान की 4 अवस्थाएं होती है और क्रमशः एक एक करके एक एक स्टेज पार किया जाता है, और लंबी साधना के बाद 4th स्टेज तक पहुंच जाते हैं। आत्मबंधुओं, जब कोई जीव शुक्ल ध्यान के 4th स्टेज में पहुंच जाता है और उस स्टेज में अगर 2 घड़ी तक रह जाते हैं तो वहां पर वो साधक केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। वर्धमान ने उन मुनिराज को कहा कि आप भी निरंतर साधना करते रहिए, आप भी उस स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। मुनिराज ने वंदन किया और दूसरी तरफ लंच टाइम था, भोजन का टाइम हो गया था। तो माता त्रिशला वर्धमान को ढूंढते ढूंढते 7वीं मंजिल तक आ गई और मुनिराज के साथ जो वार्तालाप चल रहा है उसे ध्यान से सुना। वो कॉन्वर्सेशन सुन करके वो अवाक रह गई कि वर्धमान ऐसी बातें कर रहा है। उसके ज्ञान को सुन करके वो बहुत हर्षित हुई, चकित भी हुई। दूसरी तरफ जैसे ही मुनिराज रवाना होने वाले थे, तुरंत से माता त्रिशला छत पर आती है, आकर के वंदन किया। वंदन करने के बाद पूछने लगी, मुनिराज
आप कब पधारे? मैंने तो आपको नीचे से आते हुए नहीं देखा, आप कहाँ से पधारे, कैसे पधारे? उस समय मुनिराज कहते हैं कि हम तो जंगाचरण मुनि हैं, हम आकाश मार्ग से आए हैं। उस समय वो माता त्रिशला कहती है कि भिक्षा का संयोग है, आप गोचरी लेकर के पधारो। उस समय वो कहते हैं कि हमारी चर्या के अनुसार जब हम आकाश मार्ग से गमन करते हैं तो उस समय भिक्षाचर्या नहीं करते। अगर हम ग्राउंड से चल करके आते, भूतल से अगर चल करके आते तो फिर भिक्षा भी ले सकते थे, लेकिन अभी नहीं ले सकते। वो संजय और विजय जो मुनि थे, उनके मुनि रूप में उन्होंने परिचय दिया और वहां से आकाश मार्ग से वहां से प्रस्थान कर गए। आत्मबंधु, ज्ञान का रंच मात्र भी अहंकार नहीं, इतनी स्थिरता वर्धमान के अंदर, बाल्यकाल से ही ऐसे संस्कार उनके अंदर भरे पड़े थे। तो वन, वो कहता है वननेस। वननेस का मतलब होता है हम सभी जीवों के लिए एकत्व भावना रखें, मन के अंदर ऐसी भावना रखें कि सभी आत्मा मेरी आत्मा के समान है। और लास्ट एन आता है न्यूनेस। एन का मतलब क्या है? न्यूनेस, यानी नवीनता, नयापन। हर एक साधक को कुछ ना कुछ नया ज्ञान सीखते रहना चाहिए। और हम तो यही कहेंगे कि आप अगर कोई व्यक्ति लाइफ टाइम के लिए स्टूडेंट बन करके रहता है, लाइफ टाइम के लिए अगर विद्यार्थी बन करके रहता है, तो जीवन पर्यंत ज्ञान सीखने का स्कोप है। लेकिन अगर एक उम्र के बाद आप सोचते हो कि मैंने तो सब सीख लिया है, अब और सीखने की जरूरत नहीं है, तो फिर वहां पर ज्ञान का कोई स्कोप नहीं रहता है। तो हम सब क्या है, अगर हम जीवन पर्यंत के लिए स्टूडेंट बन करके रहते हैं तो हमारे भीतर से ज्ञान का प्रकटीकरण समय समय पर होता रहेगा। और जैसे जैसे भीतर से ज्ञान प्रकट होता जाएगा, अपने भीतर से इतना ज्यादा उज्ज्वलता, निर्मलता प्रकट होगी कि वास्तव के अंदर वो वर्धमान कैसे आगे बढ़ते हैं, वो वर्धमान कैसे यौवन अवस्था को प्राप्त करने के बाद उदासीन भाव से जीवन यापन करते हुए प्रवज्ञा अंगीकार करते हैं, दीक्षा ग्रहण क्यों करते हैं, दीक्षा ग्रहण करने से जीव को क्या लाभ की प्राप्ति होती है, किस किस परिस्थिति में जीव दीक्षा ग्रहण करते हैं। 10 प्रकार के कारण बताए जाते हैं कि दीक्षा लेने के 10 कारण, तो किस किस कारण से कौन कौन से जीव संयम अंगीकार करते हैं और संयम अंगीकार करने से क्या लाभ की प्राप्ति होती है और कैसे हम मोक्ष सुख की ओर आगे बढ़ सकते हैं। इसके बारे में जैसे जैसे हम सुनेंगे। और प्रभु महावीर स्वामी जब दीक्षा अंगीकार करते हैं, कैसे उनको मनःपर्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, और बाद में जब छद्मस्त अवस्था में रहते हैं तो क्यों भगवान महावीर स्वामी या तीर्थंकर के जीव जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक क्यों नहीं बोलते हैं, और बोलते हैं तो कब कब बोलते हैं। ये सारी चीजें आगम मुक्त बातों को जैसे जैसे हम सुनेंगे, हमको आनंद की प्राप्ति होगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसी मंगल भावना के साथ आनंद ही आनंद बोले श्री जैन धर्म की जय।